बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ उस क्षेत्र का सबसे बड़ा और पुराना पेड़ था, जिसकी घनी शाखाओं में कई पक्षी और जानवर रहते थे। इसी पेड़ पर एक नर और मादा कौआ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी सामान्य और सुखी थी। वे सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाते और दिन भर खाना इकट्ठा कर शाम को अपने घोंसले में लौट आते थे। उनके जीवन में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, पर जल्द ही उनका यह सुखद जीवन संकट में पड़ने वाला था। कुछ ही दिनों बाद उसी बरगद के पेड़ के खोखल में एक विषैला सांप आकर रहने लगा। इस सांप ने पेड़ की जड़ों के पास एक गहरा बिल बना लिया था। जब भी कौए भोजन की तलाश में बाहर जाते, सांप मौका पाकर उनके घोंसले तक पहुंच जाता और अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा जाता। यह घटना 2 बार हो चुकी थी और हर बार जब कौआ और कौवी घर लौटते, उन्हें अपने बच्चों को खोने का गहरा दुख होता। उनके अंडों से निकले नन्हे बच्चे सांप के भोजन बन गए थे। मादा कौए का दिल टूट गया और वह अब इस समस्या से बेहद परेशान थी। एक दिन मादा कौए ने उदासी भरे स्वर में नर कौए से कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। जब तक यह सांप यहाँ रहेगा, हमारे बच्चे जीवित नहीं रह पाएंगे। हम बार बार अंडे देते हैं, लेकिन हर बार यह सांप उन्हें खा जाता है। मुझे अब यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। नर कौआ भी बहुत दुखी था। उसे भी यह बात बहुत खल रही थी कि उनके बच्चे बार बार मारे जा रहे हैं, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह जानता था कि सांप से लड़ने की उनकी ताकत नहीं थी। अपनी चिंता और निराशा में डूबे कौए ने सोचा कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेना ही बेहतर होगा। आखिरकार दोनों ने अपने पुराने मित्र गीदड़ से मदद लेने का निर्णय किया। गीदड़ को उनकी समस्या का हल खोजने की उम्मीद थी, क्योंकि वह अपने चतुराई भरे उपायों के लिए प्रसिद्ध था। कौआ और कौवी गीदड़ के पास पहुंचे और पूरी बात विस्तार से बताई। कौए ने कहा, हमने बहुत कोशिश की कि सांप से दूर रहें, लेकिन वह हमारे घोंसले में घुसकर हमारे बच्चों को मार देता है। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। गीदड़ ने उनकी परेशानी ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता। अगर शत्रु तुमसे ताकतवर है तो उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। गीदड़ ने अपनी योजना उनके सामने रखी, जो सुनने में बेहद चालाक और कारगर लग रही थी। अगले ही दिन कौआ और कौवी गीदड़ की योजना के अनुसार उड़ते उड़ते गांव की नदी के किनारे पहुंचे। यह वही स्थान था जहां गांव की रानी रोज अपनी दासियों के साथ स्नान करने आती थी। रानी का स्नान स्थल सुरक्षित और सुंदर था, जहां पेड़ों की छांव और निर्मल पानी का संगम होता था। हर दिन रानी अपने कीमती गहने और वस्त्र उतार कर स्नान करती थी, और कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान उन सामानों की निगरानी करते थे। जैसे ही रानी और उसकी दासियां पानी में उतरीं, मादा कौवी चुपके से उड़ते हुए रानी के गहनों के पास पहुंची और रानी का कीमती मोती जड़ा हार उठा लिया। नर कौआ जोर जोर से कांव कांव करने लगा, जिससे दरबानों का ध्यान उस ओर चला गया। दरबानों ने देखा कि एक कौआ रानी का हार लेकर उड़ रहा है, तो वे तुरंत तलवारें और भाले लेकर कौवी के पीछे दौड़े। कौवी ने हार को मजबूती से पकड़े रखा और उड़ते उड़ते वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां सांप का बिल था। दरबान उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे दौड़ते रहे। कौवी ने गीदड़ की योजना के अनुसार रानी के हार को सांप के बिल के पास फेंक दिया। दरबानों ने देखा कि हार सांप के बिल में गिर गया है, तो वे बिना सोचे समझे बिल के पास पहुंच गए और लाठी से हार को निकालने का प्रयास करने लगे। जैसे ही लाठी ने सांप को छेड़ा, वह चिढ़कर फुफकारता हुआ बाहर निकला। सांप को देखकर दरबान डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाठियों से उसे पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद वे हार लेकर वापस चले गए। कौआ और कौवी ने सांप को मरा देख राहत की सांस ली। वे बहुत खुश हुए और अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ का धन्यवाद किया, जिसकी चालाकी से उन्हें सांप से छुटकारा मिला था। अब उनके बच्चों को कोई खतरा नहीं था।
उन्होंने फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना शुरू कर दिया और खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी समस्या से डरकर नहीं भागना चाहिए। हमें उस समस्या को धैर्य और चतुराई से हल करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमानी से शत्रु को हराया जा सकता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। दोस्तों, इसी तरह की प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।